देखो, इस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, बट बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्या सच में फ्यूचर एंड ऑप्शंस बंद होने वाला है। तो मैं वेट कर रहा था, एक्चुअली मैं वेट कर रहा था कि सरकार की तरफ से या फिर सेबी की तरफ से, एक्चुअली सेबी की तरफ से वो न्यूज़, वो प्रपोज़ल एक बार कंफर्म हो जाए, तब मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। बट फिर भी बहुत लोग फोर्स कर रहे थे कि भाई एक बताओ एग्जैक्टली हो क्या रहा है, मतलब सेबी किस तरीके का प्रपोज़ल ला रहा है, क्या एक्चुअली में ये प्रपोज़ल लागू होने वाला है या फिर नहीं। ठीक है, ये सारा चीज़ बहुत लोगों को डाउट हो रहा था और इंस्टाग्राम पे बहुत लोग डीएम कर रहे थे। तो सोचा एक बार मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या सेबी ने प्रपोज़ल दिया है और मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे। मुझे क्या लगता है कि क्या सच में ये सेबी को करना चाहिए, क्या क्या इफ़ेक्ट होगा एक रिटेल ट्रेडर्स के ऊपर, या फिर जो एक्चुअली में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, जो एक्चुअली में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है इस पर। वो सब चीज़ के बारे में बात करेंगे और स्पेशली मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँगा क्योंकि मैं पिछले 2 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, 1.5-2 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो स्टॉक मार्केट में या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या चेंजेस किया जा रहा है या क्या चेंजेस हुआ है, ये मुझे थोड़ा पता है। ठीक है, तो पिछले 1.5 साल में क्या हुआ है और अभी क्या होने वाला है, वो दोनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि प्रपोज़ल लाया क्या जा रहा है। तो देखो, सेबी का ये कहना था कि अभी लगभग 90% रिटेल ट्रेडर्स जो है वो लॉस करते हैं ऑप्शंस में। तो उनका ये कहना है कि जितने भी एक्सपायरी होते हैं ना, मतलब आजकल हर दिन एक्सपायरी होता है। मंडे को मिड कैप निफ्टी, ट्यूसडे को फिन निफ्टी, वेंसडे को बैंक निफ्टी, थर्सडे को निफ्टी 50 और फ्राइडे को सेंसेक्स। ये पाँचों दिन एक्सपायरी होता है। एक्सपायरी बोलने का मतलब ये पाँचों दिन का इंडेक्स जो मैंने नाम लिया ना, जैसे फ्राइडे को सेंसेक्स, इस दिन सेंसेक्स का प्रीमियम जो है बहुत सस्ता हो जाता है, तो बहुत कम पैसा लगता है किसी भी प्रीमियम को ख़रीदने में। तो वैसे ही हर दिन एक्सपायरी होता है और हर दिन हर इंडेक्स का प्रीमियम जो है वो सस्ता होते रहता है। तो जो ऑप्शन ट्रेडर होता है ना, उनको, जिनके पास कम कैपिटल है, वो एक्सपायरी ट्रेडिंग आराम से कर सकते हैं। तो उनका ये कहना था कि 90% लोग लॉस करते हैं और बहुत लोग एक्सपायरी ट्रेडिंग करते हैं, एक्सपायरी में भी बहुत लोग लॉस करते हैं। तो चलो इस एक्सपायरी को हटाते हैं और हफ्ते में केवल एक एक्सपायरी रखते हैं। चलो ठीक है। दूसरा प्रपोजल ये था कि ये जो लॉट साइज़ है ना, बैंक निफ्टी का अभी 15 है, निफ्टी 50 का 25 है अभी, इसको इंक्रीज़ करते हैं। इंक्रीज़ क्यों करना है? ताकि हम जैसे लोग जो है ना, जिनके पास छोटा कैपिटल है, वो ट्रेडिंग नहीं कर पाएँ। क्योंकि अगर लॉट साइज़ बढ़ाएंगे, जैसे बैंक निफ्टी में अभी 15 लॉट साइज़ है, मतलब एक लॉट पे 15 क्वांटिटी मिलता है अभी। ठीक है, ऑन लगभग कैपिटल यूज़ होता है 5,000 से 6,000 एक लॉट खरीदने में। ठीक है, उसको लॉट साइज़ को बढ़ा रहे हैं, वो 15 की जगह पे 45 या फिर 60 कर रहे हैं, ताकि अब जो एक लॉट खरीदने के लिए रहे वो 15,000 से 20,000 लगे या फिर उससे भी ज़्यादा। उनका तो ये मानना था कि लगभग 100 क्वांटिटी करते हैं एक लॉट में, ताकि 30 से 35,000 रुपये लगे एक लॉट खरीदने में। सेम चीज़ सारा इंडेक्स के साथ। ठीक है, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग अगर स्टार्ट करना है तो आपके पास कम से कम 30 से 35,000 होना चाहिए। तीसरा प्रपोजल ये था कि मार्जिन इंक्रीज़ करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, स्पेशली ऑप्शन बाइंग में। मतलब मार्जिन इंक्रीज़ करने का मतलब ये हुआ कि मान लो किसी को ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, या फिर मुझे ही मान लो मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, तो मुझे कुछ पैसा जो है पहले से रखना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा पैसा। उसके अलावा मेरे पास अलग कैपिटल होना चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए। मतलब इनडायरेक्टली मुझे सेबी को ये बताना पड़ेगा कि मेरे पास एक्स्ट्रा कैपिटल है। ठीक है, देखिए मैं मार्जिन में सबमिट किया हूँ, तो मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग अब करना है, तो वो अलाउ करेगा। तो मैं तीनों प्रपोजल को एक बार अच्छे से बता देता हूँ। पहला प्रपोजल ये था कि एक्सपायरी को एक ही करना है, मतलब वीकली एक्सपायरी में केवल एक ही एक्सपायरी होना चाहिए, सारे इंडेक्स में एक्सपायरी नहीं होगा। चलो ठीक है, ये समझ में आता है। दूसरा प्रपोजल ये था कि लॉट साइज़ को बढ़ाना है, ठीक है, ताकि कैपिटल ज़्यादा लगे। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो रहा है, इसमें मैं बात करूँगा अच्छा से। और तीसरा प्रपोजल ये है कि मार्जिन बढ़ाना है। और भी कुछ प्रपोजल होगा, लेकिन ये 3 मेजर प्रपोजल था जो मुझे लगा कि इस पर बात करना चाहिए, ऐसा सेबी का कहना था। ठीक है, ये बात हो गया। अब मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब मैं ट्रेडिंग सीख रहा था ना 2022 में, तो उस वक्त मुझे याद है बैंक निफ्टी का एक लॉट जो था वो लगभग 45 क्वांटिटी था। अभी एक लॉट में कितना है, 15 क्वांटिटी, और उस वक्त 45 था। ठीक है, लगभग जब मैं ट्रेडिंग स्टार्ट किया 2 से 3 महीना हुआ होगा। ठीक है, तो उस वक्त एक लॉट का कर दिया 30 क्वांटिटी, मतलब एक लॉट में 30 क्वांटिटी कर दिया जब मैं ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। ठीक है, 45 से 30 किया। अभी 6 महीना पहले बैंक निफ्टी का एक लॉट का क्वांटिटी कितना कर दिया, 15। तो सेबी ये चाहा
कि धीरे धीरे पहले रिटेलर्स को इंटर करवाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो पहले क्या किया सेबी ने या फिर गवर्नमेंट, देखो यार मैं इनडायरेक्टली किसी को नहीं ब्लेम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सीधा सेबी को बोल रहा हूँ कि यार आपने क्यों इंट्रोड्यूस करवाया कि बैंक निफ्टी का लॉट साइज पहले डिक्रीज़ किया ताकि कम पैसा लगे ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए। उसके बाद आपने क्या किया, एक ऐसा प्रपोजल लाया जिसमें बैंक निफ्टी का लॉट, बैंक निफ्टी छोड़ना सारे इंडेक्स का लॉट साइज एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। जहाँ पहले 5,000 6,000 लगता था ट्रेडिंग सीखने में या फिर स्टार्ट करने में, अब वहाँ पर लग रहा है 30 से 35,000। ये कंफर्म न्यूज़ अगर हो गया तो पता नहीं क्या होगा, बहुत लोग ट्रेडिंग छोड़ देंगे या फिर एक बवाल खड़ा हो जाएगा। फिर ये जितने भी चेंजेस हुए हैं ना वो केवल 1 साल के अंदर हुआ है। जहाँ बैंक निफ्टी का एक लॉट में 45 क्वांटिटी हुआ करता था, उस टाइम लगता भी था कैपिटल 12 से 15,000 रुपये, उसको पहले कम किया 25 पे और अभी कर दिया है 15 पे। ठीक है, क्यों कम किया? ताकि लोगों को कम पैसा लगे इंटर करने में, स्टॉक मार्केट में इंटर होने में या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करने में बहुत कम कैपिटल लगे। तो पहले तो आप लालच देते हो कि यार ऑप्शन ट्रेडिंग आप करो, आपको कम कैपिटल लगेगा, अब ट्राई करो एक बार। और हाँ, बीच बीच में कुछ और मसाला आते रहता था। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी आके बोलते हैं कि 30% टैक्स अब लगेगा क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो है वो गैम्बलिंग है और गैम्बलिंग पे हमें 30% टैक्स लेना चाहिए। नहीं, मतलब सरकार खुद बोलता है कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए और वही लोग बोलते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग गैम्बलिंग है जो स्टॉक मार्केट का एक पार्ट है। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग इतना ही घटिया है, इतना ही ख़राब है, इतने ही लोगों को लॉस हो रहा है, तो आप पूरा ही बंद करा दो, सीधा ऑप्शन ट्रेडिंग बंद ही करा दो, चालू ही क्यों करवाए फिर? कभी 30% टैक्स लाओगे, कभी लॉट साइज इंक्रीज़ करोगे। अब ये कोई सॉल्यूशन थोड़ी ना है। इसमें वो लोग भी इफेक्ट हो रहा है ना जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, जो ट्रेडिंग एक्चुअली में करना चाहते हैं, जो गैम्बलिंग नहीं कर रहे हैं। हाँ, मानता हूँ उनको लॉस होता होगा, लेकिन वो ट्राई कर रहे हैं सीखने का, वो लोग भी इफेक्ट हो रहे हैं। जो गैम्बलिंग कर रहे हैं वो गैम्बलिंग करेंगे ही करेंगे, क्योंकि पिछले 1 साल से हम लोग ये देख रहे हैं कि बहुत सारा चेंजेस हो रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग में। कभी लोगों को इनवाइट किया जाता है कि आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग करने हो, बहुत कम कैपिटल है, बहुत लगभग 4 से 5,000 में आप ट्राई कर सकते हो। फिर भी छोड़ो ना, बहुत लोग फिर भी नहीं आए। फिर आपने और लालच दिया कि अब हर इंडेक्स में एक्सपायरी होगा, हर दिन एक्सपायरी होगा, अब केवल 1,000 से 2,000 रुपये लगेगा, अब तो इंटर करो ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो इसमें सबसे बड़ा गलती किसका है? पहले आप खुद इनवाइट किए कि चलो यार आओ यार एक बार ट्राई करो ऑप्शन ट्रेडिंग, लॉस होगा तो होगा, देखा जाएगा। अब आप क्या करो, जो एक्चुअली में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं उनका भी ध्यान नहीं दे रहे हो। चलो ठीक है, एक हद तक देख लेते हैं, गैम्बलिंग भी होता है, बहुत लोग लॉस कर रहे हैं, 90% लोग लॉस कर रहे हैं, चलो वो ठीक है। लेकिन जो 10% लोग एक्चुअली में सीखना चाहते हैं, या फिर छोड़ो ना, जो 90% लॉस कर रहे हैं उसमें से भी 10 से 15% एक्चुअली में सीखना चाह रहे हैं, उनका क्या होगा? इसका सॉल्यूशन लाना है तो एक प्रॉपर सॉल्यूशन लाया जाए, नहीं तो इसको बंद करा दिया जाए। ठीक है, अब ये सब फालतू चीज़, कभी ये न्यूज़ आया कभी वो न्यूज़ आया, स्टॉक मार्केट को आप लोग इतना भी बदनाम ना कर दीजिए। जो थोड़ा मोड़ा लोग इंटर करना चाहते हैं वो भी इसको छोड़ देंगे। देखो यार, आप लोग का क्या व्यू है कमेंट में ज़रूर बताना, मैं हर एक कमेंट चेक करूँगा। ठीक है, आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में एक बार कमेंट में ज़रूर बताना, और क्या ये लागू होना चाहिए, आप लोग का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी शेयर करना। तो चलो देखते हैं एक्चुअली में न्यूज़ आता क्या है, उसका वेट करते हैं। तब तक के लिए बाय।